रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए सर्वस्व भगवान श्री सीताराम जी सरकार श्री पशुपतिनाथ भगवान के दिव्यतम चरणारविंद का ध्यान करते हुए हम आप सभी आज की द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करें। भगवान की बड़ी ही सुंदर अमृतमयी कथा में हम आप सभी बड़े भावपूर्वक प्रवेश करते हैं। कल की पावन कथा में आप सभी भगवत भक्तगणों ने श्रवण पान किया। भगवान भोलेनाथ जी सती जी को लेकर के अगस्त ऋषि के द्वार पर गए। बड़े भाव से भोले बाबा ने कथा सुनी है। सती जी कथा से वंचित रह गई। राम जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सती जी सीता जी का भेष बना करके, सीता जी का रूप धर करके आज महाराज आई। भगवान के आगे किसी भी प्रकार का कोई भी छल कपट नहीं चलता है। ये हम आप सभी श्रवण पान कर रहे थे। बड़ा सौभाग्य है हम आप सभी का कि काठमांडू नेपाल की पावन धरा पर और पशुपतिनाथ भगवान के दिव्यतम प्रांगण में हम आप सभी उन्हीं के चरणारविंद में बैठकर यह कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। कथा का यदि जरा सा ही भाग सुनने मिल जाए तो महाराज व्यक्ति का कल्याण होता है, भगवान की कृपा मिलती है। सती जी आज सीता जी का रूप बनाकर के खड़ी है। भगवान राम जी आए। आकर के भगवान तो जानते थे मेरे अंतर्यामी परमात्मा है, वो तो सारी लीला जानते हैं। राम जी सबसे पहले आए और आकर के सती जी को प्रणाम किए। क्या किया है वो स्वामी जी मानस में दर्शन कराए हैं कि चोरी पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कयहु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली रहूं के ही हेतु। महाराज वर्णन किया है भोलेनाथ जी तो यहाँ सती जी को छोड़ दिए। सती जी आई, परीक्षा ली। भगवान राम जी ने सती जी को पहचान लिया है और बड़े भाव से प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो। कहा कि हे सती जी, हे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप यहाँ इस निर्जन वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? नंदी पर सवार होने वाले भगवान शंकर, भगवान आशुतोष, भगवान शिव कहाँ पर है? और जैसे ही इतनी बात सुनी तो सती जी आश्चर्य में पड़ गई कि बताओ, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया है कि मैं सीता नहीं हूँ, मैं सती हूँ। यानी ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये तो साक्षात ईश्वर है। सती जी के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। सोचने लगी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। आज सती जी जहाँ जहाँ दृष्टि करती हैं वहाँ वहाँ पर भगवान राम जी के, लक्ष्मण जी के और तो और सीता जी के दर्शन सती जी को प्राप्त होते। बाबा बड़े भाव से लिखे। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर भी
रामचरितमानस में दर्शन कराते हैं। बड़े भाव से लिखा है कि फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा। आज सती जी ने जैसे ही पीछे नजर करके देखा तो वहां पर क्या देखा? सहित बंधु सिय सुंदर भेष। भगवान राम जी दिखे, लक्ष्मण जी दिखे, साथ ही साथ सीता जी के भी दर्शन सती जी को प्राप्त हुए। जहाँ चित्त वहीं तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ जहाँ नजर डाल करके देखा वहाँ वहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के दर्शन हुए। अब तो सती जी का हृदय कांप गया महाराज। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, और नयन मूंदी बैठी मग माही। सती जी के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, वहीं राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को देख करके हृदय कांप गया सती जी का। तन सुधि कछु नाही, तन की सुध-बुध ना रही महाराज। और नयन मूंद करके जिस मार्ग पर खड़ी हैं उसी मार्ग पर बैठ गई महाराज। आज बारंबार सती जी भी जान गई कि साक्षात राम जी जो है ना वो ब्रह्म है, राम जी ईश्वर है। इसलिए बारंबार पुनि पुनि नाई राम पद शीशा, और चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। बारंबार राम जी के चरण कमलों में प्रणाम किया और वहाँ चली जहाँ पर मेरे भोलेनाथ जी विराजमान थे। अब सती जी सोच रही हैं कि भोले बाबा के पास जाऊंगी पर कहूंगी क्या, क्योंकि एक स्त्री का जो दिव्यतम धर्म होता है कि अपने पति के वचनों का पालन करना। भोले बाबा ने तो मुझे बहुत समझाया था कि ये मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं, भगवान हैं, पर मैं नहीं समझी, परीक्षा लेने के लिए आ। सती जी सोच रही कि मैंने एक दो अपराध नहीं किए, बहुत से अपराध किए हैं, भोले बाबा से क्या कहूँगी। इसलिए अत्यंत भयभीत हो गई सती जी। और वास्तविकता में देखा जाए तो सती जी ने बहुत से अपराध किए, बहुत सी गलतियां हो गई सती जी से। पहली गलती तो वही की कि भाई अगस्त ऋषि की सरलता को नहीं जानी। जब अगस्त ऋषि भगवान भोलेनाथ के चरणों को धो रहे थे तो सती जी ने अगस्त ऋषि को सोचा ये तो विपरीत कार्य कर रहे हैं, ये ठीक वक्ता नहीं है। यानी अगस्त ऋषि की सरलता को नहीं जानी, कथा को नहीं सुना। वही दूसरी गलती आगे की, कथा को नहीं सुनने के बाद सामने भगवान थे, शिवजी ने प्रणाम किया था पर सती जी प्रणाम नहीं की। भगवान को ना पहचाना बल्कि साधारण राजकुमार की भांति देख लिया और भगवान पर संदेह कर बैठी। वही आगे देखें तो और गलती सती जी से ये हुई कि परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान की कभी भी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान भाव का विषय है, भगवान प्रेम का विषय है। इसलिए महाराज सती जी परीक्षा ली, ये भी गलती की। और परीक्षा भी कैसे ली? सती जी किसी दूसरे तरीके से परीक्षा लेती तो भी ठीक था, पर सीता जी का रूप बना करके उन्होंने परीक्षा ली। यानी जब मेरे भोलेनाथ जी राम जी को प्रणाम करते हैं तो सीता जी उनकी माँ जैसी हैं, और अब वही माँ का रूप धारण करके आज परीक्षा ली, तो सती जी ने ये भी गलती की। आगे बढ़ी, परीक्षा ले ली, ये सब तो ठीक था, लेकिन अब जब वापस आई, भोलेनाथ जी ने जैसे ही देखा सती जी आ गई तो सती जी से पूछा कि सती ले ली परीक्षा राम जी की? तो सती जी भोले बाबा से कहती है, चाहती तो सच सच बताती, लेकिन झूठ कह दिया कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कोई परीक्षा नहीं ली भगवान। ये तो आपने जैसे प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम करके मैं आ गई। अब भोले बाबा सोचे कि बताओ
हम तो इन्हें बहुत समझाए थे, लेकिन तब तो ये नहीं समझी थी। ऐसे अचानक से कैसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया कि राम जी ब्रह्म है जो इन्हें प्रणाम कराए। तो भोले बाबा ने सोचा पक्का दाल में कुछ काला है, इसलिए क्या करें। तो भोले बाबा ने ध्यान लगाया। अब भोले बाबा ध्यान लगाए तो देख लिया कि सती जी ने क्या कार्य किया। सती जी ने सीता जी का रूप बना करके राम जी की परीक्षा ली। भोले बाबा सोचने लगे इन्होंने मेरी माँ का रूप बना लिया, अब पति पत्नी रूप में हमारी भेंट नहीं हो सकती है। अब पति पत्नी रूप में हमारी भेंट नहीं हो सकती। यदि अब मैं इन्हें अपने वाम भाग में स्वीकार करूंगा तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, भक्ति ना जाए, धर्म ना जाए। इसलिए भोले बाबा ने आज उसी क्षण सती जी का परित्याग कर दिया। भोले बाबा कहने लगे कि सती जी चलिए कैलाश पर्वत की ओर चले। अब जब भोले बाबा ने मन में ये प्रतिज्ञा ले ली, सती जी का परित्याग किया, तो देवताओं ने भोले बाबा के ऊपर पुष्प वृष्टि कर दी, पुष्प बरसा दी। हे प्रभु, हे महादेव जी, ये कार्य आप ही कर सकते हैं। भक्ति को किस तरह से निभाना है, धर्म न जाए इसके लिए क्या करना है, ये आप ही सबसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए आप देवों के देव महादेव कहलाते हैं, क्योंकि साधारण देवता इस कार्य को नहीं कर सकता, केवल महादेव ही कर सकते हैं। सती जी ने पूछा कि हे स्वामी, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बतलाइए ना। भोले बाबा ने सती जी का एक भी अपराध, एक भी गलती सती जी को नहीं बताई। हृदय में प्रतिज्ञा कर ली, परित्याग कर दिया और कुछ भी नहीं कहा। भोले बाबा सती जी को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर चले। पूछती रही सती जी, स्वामी बताइए क्या प्रतिज्ञा की है, पर भोले बाबा कुछ नहीं बोले। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, सती जी को कैलाश पर्वत पर कहीं पर छोड़ दिया और भोले बाबा कैलाश पर्वत से थोड़ी दूरी पर ही आकर के दिव्यतम रूप में समाधि लगा ली। भोले बाबा ने समाधि लगाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि परम रम्य गिरिवर कैलाशु, परम रमणीय वातावरण है कैलाश पर्वत का। और इस परम रमणीय कैलाश पर्वत पर आने के बाद भी सती जी का मन नहीं लग रहा है, क्योंकि एक पत्नी का अस्तित्व उसके पति से ही होता है। अब भोले बाबा ने परित्याग कर दिया तो सती तो आदिशक्ति भवानी है, जगदम्बा है, जान गई है कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। इसलिए सती जी का एक एक पल, एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। स्वामी ने परित्याग किया है, भोले बाबा से वियोग हो गया है, इसलिए सती जी बड़ी दुखी है, बहुत पीड़ा है, हृदय में कष्ट है। इसलिए बारंबार प्रार्थना की श्री हरि से कि हे भगवान कृपा कीजिए। यदि मन से, वचन से, कर्म से सब भांति मेरा शिवजी के चरणों में ही अनुराग रहा है, तो कृपा करिए मेरी यह देह जल्दी से जल्दी छूट जाए और मुझ पर ऐसी कृपा कर दीजिए कि अब दोबारा जब मुझे कभी जन्म मिले, जन्म लूँ तो पुनः मुझे भोलेनाथ जी की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा करें। सती जी ने ऐसा वरदान श्री हरि से मांगा है। भोलेनाथ जी समाधि में बैठे तो 1-2 वर्ष की समाधि नहीं महाराज, कितना समय व्यतीत हो गया, तो कहा बीते संबत सहस 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भोले बाबा की समाधि लगी है और 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा अपनी समाधि को खोले। अच्छा, 87,000 वर्ष की ही समाधि क्यों लगाई? क्योंकि इतनी ही सती जी की आयु बची हुई थी। उसके पहले भोले बाबा जाग जाते तो कहीं सती जी के साथ बैठकर कोई बातचीत ना हो, कोई बात ही ना हो, इसीलिए आज भोले बाबा तब तक अपनी समाधि लगाए रखे। 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा की जब समाधि खुली तो दिव्यतम राम नाम का उच्चारण भोले बाबा ने किया। क्या कहे?
राम नाम शिव सुमिरन लागे। 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 जानिहु सती जगत पति जागे। जाने सती जगत पति जागे। बाबा दर्शन कराए हैं कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम का सुमिरन किया भोले बाबा ने, जैसे ही जागे तो जाने हूँ सती जगतपति जागे। सती जी समझ गई कि देवों के देव महादेव जाग गए। अच्छा ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं कि भोले बाबा नशे में रहते हैं, लेकिन ध्यान देना ये संसारी नशा तो हम लोगों ने अपनी मानसिक बुद्धि जैसी बनी उस हिसाब से बना लिया। और जैसे भोले बाबा पर भांग चढ़ाई जाती है, लेकिन भांग भोले बाबा ने एक बार जीवन में ली थी। कब ली थी? कहा जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था तो उस विष का पान मेरे भोलेनाथ जी ने किया। तो उस विष की जो तपन थी उसके कारण भोले बाबा को बड़ी असहनीय पीड़ा सी हो रही थी। उस विरह की, उस जो विष की गर्मी थी उसके कारण भोले बाबा कुछ व्याकुल से हुए। तो एक बार भोले बाबा ने जीवन में भांग ली। भांग होती है ठंडी, इसलिए भांग ली भोले बाबा ने। तो एक ही बार भांग ली थी, पर आज भोले बाबा के नाम से तो व्यक्ति अपने जीवन को नक्शे में चला रहा है। लेकिन ध्यान रहे, सावधान रहे। भोले बाबा ये छोटे मोटे नशे जो संसारी नशे, इनका कोई नशा नहीं भोले बाबा को है, तो केवल और केवल राम नाम का नशा है। ऐसा नशा जो कि जीवन भर हम आप सभी के जीवन में भी चढ़ा रहना चाहिए। राम नाम ऐसा है जिसे जितना लिया जाए महाराज उतना भगवान राम जी की कृपा तो मिलती ही मिलती है। भगवान भोलेनाथ जी भी प्रसन्न होते हैं। और विचार करिए कि कितना सुंदर सौभाग्य हम आप सभी का कि पशुपतिनाथ भगवान के दिव्यतम चरणारविंद में, उन्हीं के प्रांगण में बैठ कर के हम इस कथा को सुन रहे हैं। यानी राम का नाम भगवान शिव के समक्ष ले रहे हैं तो भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए राम नाम बड़ा दिव्य है। भोले बाबा समाधि में बैठते हैं तो राम नाम लेते हैं, समाधि से उठते हैं तो राम नाम लेते हैं। पूरे जीवन पर्यंत राम नाम में ही उनका जीवन चला है। इसलिए भाई हम आप सभी के जीवन में भी ये कार्य होना चाहिए कि प्रातः काल जब रात्रि में सोने के लिए जाते हो तो सोने के लिए गए, बिस्तर में पहुंच गए तो बड़े भाव के साथ 2 बार भगवान का नाम ले लो। राम राम, राधे श्याम, सीताराम, जो भी आपके आराध्य हैं, इष्ट हैं, उनका नाम लेकर के सोइए। और जब प्रातः काल जागे तो प्रेम सहित कुछ बोलने से पहले सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए और भगवान का नाम लेकर के अपना दिन का शुभारंभ कीजिए। भगवान का नाम लेकर के सोना और भगवान का नाम लेकर के उठना, ये जीवन में हर व्यक्ति की दिनचर्या में होना चाहिए। गोस्वामी जी कहती भाई राम का नाम इतना दिव्य है कि एक घड़ी आधी वे पुनियाद और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जिससे जितना बन पड़े राम का सुमिरन करते रहना चाहिए, क्योंकि राम जी की कृपा से ही सब काम चल रहा है। राम जी कृपा करने वाले हैं, दयालु हैं। इसलिए व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान,
हे भोले बाबा, मेरे जीवन में यदि कोई रंग चढ़ जाए तो श्री सीताराम जी के नाम का रंग चढ़ जाए। राम के रंग में मेरे इस जीवन की चुनरिया को आप रंग देना। और भक्तों ने कहा बड़ी भाव से, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, राम रंग में मोरी श्याम रंग में, राम रंग, राम रंग में मोरी श्याम रंग में, राम मोरी रंग दे
की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय। तो महाराज भगवान राम जी का नाम लेकर के ही भोले बाबा का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। राम नाम का ही दिव्यतम सहारा मेरे भोलेनाथ जी ने लिया है। ऐसे भोले बाबा राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे। राम नाम का सुमिरन किया, सती जी जान गई कि भोले बाबा जाग गए हैं, समाधि से उठ गए। सती जी आई, आकर के बड़े भाव के साथ में भोलेनाथ जी को प्रणाम किया। भोलेनाथ जी ने अपने सम्मुख में आसन दिया है सती जी को। अभी वाम भाग में आसन नहीं दिए, क्यों? क्योंकि अभी परित्याग किया है। तो सम्मुख आसन दिया, सती जी बैठी। भोले बाबा देख रहे हैं कि सती जी बड़ी उदास लग रही है, जरूर कोई बात है, और क्यों ना हो, क्योंकि परित्याग किया है, उदास हो गई है। कोई विरह बड़ा कठिन होता है, भोले बाबा जान रहे हैं। तो सोचने लगे कि हर दुख की दवाई तो भगवान का नाम ही है। जीवन में जब हम सब प्रकार से देखते, जब सब सहारे छूट जाते हैं, तो व्यक्ति दुख में, जब दुख आता है तो भगवान के पास ही पहुंचता है, और भगवान के नाम का सहारा लेकर के वो दुख भी भाग जाता है। यही हनुमान जी ने किया था। जब माता सीता लंका में थी, अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी देख रहे थे कि सीता माता जो है वो बड़ी उदास है, बड़ा दुख है सीता जी को। तो सीता जी के दुख को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर कार्य किया। हनुमान जी जानते थे कि दुख की दवाई क्या है, इसलिए क्या किया था? रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, और सुनता ही सीता करे दुख भागा। हनुमान जी ने सीता जी को बड़ी दिव्यतम रूप में श्री रामचंद्र जी के गुणों को श्रवण पान कराया, राम कथा सुनाई। और जब राम कथा सुनी तो सुनता ही सीता कर दुख भागा, सीता जी का दुख भाग गया। आज वही भोले बाबा देख रहे हैं कि सती जी बड़ी उदास है, बड़ी दुखी है। तो सती जी के दुख को दूर करने के लिए मेरे भोलेनाथ जी आज कहने लगे हरि कथा रसाला। हरि की बड़ी सुंदर पावनमयी दिव्यमयी कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। और भाई राम का नाम तो है ही बड़ा दिव्य। कथा तो बड़ी सुंदर रूप में भोले बाबा कह रहे थे, सती जी सुन रही थी। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना घटी। कैसी? सती जी ने देखा कि आकाश मार्ग में बड़े सुंदर सुंदर विमान सज धज करके चले जा रहे। तो विमान जा रहे थे तो सती जी का ध्यान कथा से हट करके विमान की तरफ चला, और सती जी उसी समय बीच कथा में बोल पड़ी। कहने लगी कि स्वामी, ये सुंदर सुंदर विमान सज धज करके जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? और ध्यान देना, बीच कथा में यदि कोई पूरे वाक्य के साथ बोल दे तो समझो कथा बंद हो गई, फिर उसकी बात सुन। हाँ, तो अब भोले बाबा कथा सुना रहे थे, पर सती जी बीच कथा में बोल पड़ी। भोले बाबा ने कथा बंद कर दी। अब कहा, हाँ बताइए। सती जी ने कहा, स्वामी बताइए ना, विमान सच धज कर कहाँ जा रहे? तो भोले बाबा कहने लगे, देवी ये सब विमान सज धज करके तुम्हारे पिता दक्ष जो है ना, वो बड़ा सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। तो उस यज्ञ में सबको बुलाया गया है, छोटे से छोटे देवता को बुलाया गया है, सबको आमंत्रण मिला है, इसे सब जा रहे हैं। तो सती जी ने जैसे ही सुना कि मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, तो सती जी के मन में भाव आया कि क्यों ना मैं भी अपने पिता के घर जाऊं। अब सती तो पिता के मोह में थी, तो मन में भाव आया कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयश होई, और तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सुन। पिता के घर उत्सव हो रहा है, यदि भोले बाबा आज्ञा दें
तो जाऊं देखने। सती जी ने कहा कि हे भोले बाबा, जब पिता के घर यज्ञ हो रहा है तो हमें भी चलना चाहिए, बड़े भाव के साथ में दर्शन करेंगे, यज्ञ में हम भी सम्मिलित होंगे। तो भोले बाबा ने कहा देवी आपने बात तो ठीक कही, लेकिन आमंत्रण नहीं आया है, निमंत्रण नहीं आया, बिना निमंत्रण के कैसे जाए। सती जी कहने लगी स्वामी आप ही तो कहते हैं कि जब भी कोई धार्मिक कार्य हो, अनुष्ठान हो, तो भाई बुलावा का इंतजार नहीं करना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। तो फिर आज आप कह रहे हैं कि आमंत्रण आना चाहिए, फिर जाएंगे क्यों? तो भोले बाबा कहने लगे कि देखो देवी बात तो सही है, जब भी धार्मिक कार्य हो, अनुष्ठान हो, सत्संग हो, जो भी हो, बड़े भाव से ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में बिन बुलाए जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर कोई विरोध मानता हो, जहाँ पर कोई बैर रखता हो, वहाँ पर जाने से कल्याण नहीं होता। बाबा दर्शन कराए हैं, लिखा है तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गई कल्याण न होई, तहाँ तहाँ गई कल्याण न होई। बाबा दर्शन कराए हैं, गोस्वामी जी मानस में लिखे, और बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देखो देवी तदपि विरोध मान जह कोई, और तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ पर कोई विरोध मानता हो वहाँ पर जाने से कल्याण नहीं होता, इसलिए मेरी बात मानो, मत जाओ। अब सती जी ने सोचा विरोध, कैसा विरोध? स्वामी आपने बताया नहीं कि कैसा विरोध, कैसा बैर भाव। तो भोले बाबा नहीं चाहते थे, पर फिर भी बताया सती जी को कि हे सती जी, एक समय ब्रह्मा जी की सभा में तुम्हारे पिता दक्ष का आगमन हुआ, सब बैठे हुए थे। सबने जब तुम्हारे पिता दक्ष आए तो अपने अपने स्थान से खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, स्वागत किया, सम्मान दिया। पर मैं उस समय भगवान के नाम की माला कर रहा था, तो मैं अपने स्थान से खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने उन्हें हृदय से प्रणाम कर लिया था, हृदय से सम्मान दिया था। पर तुम्हारे पिता जो हैं वो शरीर से जो मान दिया जाता है उसके महत्व को समझते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैंने उन्हें सम्मान नहीं दिया, और ब्रह्मा जी की सभा में उन्होंने वहीं पर मुझे उस समय बहुत अपशब्द कहे। और जब अपशब्द कहे तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, और उसी समय उतनी छोटी सी बात को लेकर के तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विरोध रखते हैं, बैर भाव रखते हैं। अब जैसे ही सती जी ने सुना तो सती जी कहने लगी कि स्वामी ये बात तो बहुत पुरानी हो गई, हाँ मेरे पिता दक्ष भूल गए होंगे, आप भी भूल जाइए। भोले बाबा कहने लगे हम तो कब के भूले हैं, लेकिन तुम्हारे पिता दक्ष नहीं भूले हैं। तुम्हारे पिता दक्ष भूले नहीं हैं, मुझसे बैर होने के कारण तुम्हें भी भूल गए, बल्कि सबको बुलाया और हमें आमंत्रण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आज भी उनके अंदर यही बैर भाव मौजूद है। इसलिए मेरी बात मानो, जहाँ विरोध हो, जहाँ बैर हो, वहाँ मत जाओ। बहुत समझाया भोले बाबा ने, पर सती जी तो कहाँ मानने वाली थी। सती जी कहने लगी स्वामी चलिए ना, पिताजी भूल गए होंगे, अब तो बात पुरानी हो गई। भोले बाबा ने कहा देखो सती, हम तो नहीं जाएंगे, तुमको जाना है तो तुम जाओ।
अब भाई भोले बाबा कहने लगे कि देखो अब पत्नी से कौन महाराज ज़्यादा समस्या करे। तो भैया नहीं समझ रही सती जी, तो जहाँ देवों के देव महादेव भी हार गए, कहने लगे देखो सती तुमको जाना है तो तुम जाओ, हम तो यहीं बैठेंगे। अब सती जी के अंदर कहीं ना कहीं पिता के प्रति ऐसा मोह था कि सती जी समझने का नाम नहीं। भावी वर्ण ज्ञानो रावा, जब अंदर मोह होता है तो ज्ञान की बात, नीति की बात भी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती। और वही हुआ भी। सती जी नहीं जानी, कहने लगी कि स्वामी मुझे जाना है। भोले बाबा ने कहा तुम जाओ। सती जी पिता के मोह में थी, चल पड़ी। भोले बाबा समझ गए सती जी अब वापस आने वाली नहीं है, इसलिए गणों को भेज दिया कि जाओ, जा कर के जो भी सूचना समाचार हो वो मुझे देना। सती जी पिता के घर आई, और जब पिता के घर आई तब क्या हुआ महाराज? पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू नासन मानी, दक्ष सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली। महाराज पिता के भवन जब पहुंची है सती जी, तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मान। दक्ष के डर के कारण किसी ने भी सती जी का स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं दिया। सती जी ने सोचा कोई बात नहीं, ये तो मेरा मायका है, मुझे आवश्यकता नहीं। बहनें आज मिलती हैं तो व्यंग करती हुई मिलती है कि अरे पिताजी ने तो तुझे निमंत्रण भी नहीं दिया, फिर भी तू आ गई। केवल एक माता थी, सादर भले ही मिली एक माता। एक माँ जो थी वो बड़े आदर के साथ मिली, क्योंकि माँ तो माँ होती है भाई। यदि किसी माँ की 4 बेटियां हो और घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव हो, 3 बेटियां आ जाएं और एक बेटी ना आए ना, तो माँ का पूरा ध्यान उस एक बेटी में लगा रहता है कि मेरी बेटी नहीं आई। सती जी जब तक नहीं आई थी तब तक प्रसूति मैया का मन भी अपनी बेटी सती में लगा था, पर जब जैसे ही सती आई तो हृदय से लगा लिया मेरी बेटी आ गई, बहुत प्रसन्न हो। प्रसूति मैया धन्य धन्य हुई। यहाँ सती जी जब पिता के पास गई तो पिता ने मुख मोड़ लिया। तो सती जी को आश्चर्य हुआ कि पिता ऐसा व्यवहार, पर कोई बात नहीं, मेरा मायका है, पिताजी अभी कुछ नाराज हैं, ठीक हो जाएंगे। सती जी अपना जो भी अपमान था वो तो सहन कर गई, पर जैसे यज्ञशाला की भूमि पर गई, वहाँ पर देखा छोटे से छोटे देवता तक को आसन दिया गया है, सबका सम्मान रखा गया है, पर भोले बाबा के नाम से एक सुपारी भी नहीं रखी गई। और मेरे देवों के देव महादेव का इतना बड़ा अपमान आज सती जी से देखा नहीं गया। सती जी आज भयंकर क्रोध में आई। सती जी के केश फैल गए, क्रोध से नेत्र लाल हो गए। आज सती जी ने कहा कि अरे जो यज्ञ शिव स्वरूप नहीं है वो तो श्रव के समान है। जैसे श्रव होता है, जैसे कोई मुर्दा होता है, किसी काम का नहीं, वैसे यज्ञ भी शिव के बिना कोई महत्व नहीं रखता। आज सती जी कहती है जिन्होंने शिव निंदा की है, जिन्होंने शिव निंदा सुनी है, उन्हें समय आने पर दंड मिलेगा। और सती जी इतना कह करके आज अपने दाहिने पैर के अंगूठे से योगा अग्नि प्रकट की और सती जी उस अग्नि में जलने लगी। आज शिव जी के द्वारा भेजे गए गण आए, यज्ञ को विध्वंस करने लगे, लेकिन
उस यज्ञ के जो मुख्य यज्ञाचार्य जी थे भृगु मुनि, उन्होंने यज्ञ की रक्षा की, गणों को भगाया। गण भागे भागे भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा के पास समाचार दिया। और जब भोले बाबा को समाचार मिला, समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करे गोप बधाए, वीरभद्र करे गोप बधाए। भोले बाबा को समाचार मिला। भोले बाबा ने अपने जटाओं में से एक जटा निकाली, पृथ्वी पर जैसे ही उसे फेंका, उसी में से वीरभद्र को उत्पन्न किया। भोले बाबा ने कहा, वीरभद्र जाओ, जो भी यज्ञ का, जो भी दंड का अधिकारी है उसे दंडित करना। पहुंचो दक्ष के यज्ञ में। आज वीरभद्र आया। आकर के यहाँ महाराज वीरभद्र ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। जो भी दंड का अधिकारी था उसे दंडित किया और दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ हाहाकार हुआ। देवतागण प्रार्थना करने लगे। देवतागणों ने आज खूब प्रकार से भोलेनाथ को मनाया। हे देवों के देव महादेव, कृपा कीजिए। देखो, यज्ञ जब सफल होता है तो देवताओं को बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन जब यज्ञ असफल होता है तो देवताओं को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए अब यज्ञ असफल हो रहा है। देवताओं ने प्रार्थना की देवों के देव महादेव से। भोले बाबा ऐसे हैं, जैसा नाम है वैसा ही उनका स्वभाव, वैसा ही गुण। भोले भाले भी हैं। क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं तो क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं। देवताओं की प्रार्थना आज भोले बाबा सुनते हैं। भोले बाबा आए। आकर के दक्ष को यहाँ बकरे का सर लगाया गया और दक्ष भी जान गया भोले बाबा के महत्व को। तो दक्ष ने भी भोले बाबा से क्षमा याचना की, हे भोलेनाथ जी क्षमा करें। बारंबार स्तुति की। अब भोले बाबा सती माता की जो देह थी, सती माता ने अपनी देह जो भस्म कर दी थी योगाग्नि में, आज भोले बाबा उसी देह को लिए और संपूर्ण पृथ्वी का आज चक्कर लगाने लगे। ब्रह्मण पूरे में भ्रमण करने लगे। अब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो तीनों के पास कार्य है। ब्रह्मा जी रचना का कार्य, विष्णु भगवान पालन का कार्य और भगवान शंकर संहार का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के कार्य तो हो रहे, पर भगवान शंकर का कार्य कहीं ना कहीं रुक गया। तो उस समय भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र चलाया और वही सुदर्शन चक्र जब माता सती की देह में जाकर के लगा तो सती माता के अंग प्रत्यंग कट कट करके जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ वहाँ पर शक्ति पीठ सिद्ध पीठ की स्थापना मेरे भोलेनाथ जी ने की। ऐसे शक्ति पीठ सिद्ध पीठ जहाँ पर माता भगवती की दिव्यतम अनुकंपा व्यक्ति को मिलती है, जहाँ पर जाने वाला व्यक्ति सदैव उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी माता भगवती जगदम्बा है। एक बार जय जयकार करें, बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, जगदम्बा मैया की जय। अब आइए आज की द्वितीय दिवस की पावन कथा को हम आप सभी यहीं पर बड़े भाव से श्री पशुपतिनाथ भगवान के दिव्यतम चरणारविंद में इस कथा को विश्राम देते हैं। विश्राम संकीर्तन कर लें बड़े भाव से। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम सीता
राम 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 हरे राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय, पशुपतिनाथ भगवान भगवान की जय, हर हर महादेव हर। आइए अब हम तृतीय दिवस की कथा